एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ। सबीना इलेक्शन धमाका, इलेक्शन से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर खबर आ गई है। 1 अप्रैल तक रिमांड अरविंद केजरीवाल की बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला जो सुरक्षित रखा गया था, 7 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी थी, अब वो 4 दिन की कर दी गई है। ईडी ने मांगी थी 7 दिन की रिमांड, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से 4 दिन की रिमांड दी गई है। यानी कुल मिलाकर 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को जेल में ही बंद रहना पड़ेगा, ईडी की कस्टडी में रहना पड़ेगा। ईडी ने आज कौन कौन सी बातें रखी थी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ईडी ने कहा था कि देखिए, हमें 4 लोगों से गोवा में जो हमने पूछताछ की है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जो पैसा लेकर लिकर पॉलिसी का गोवा में लगाया गया था, उसी बाबत हमने 4 लोगों से पूछताछ की है। अब हमें आमना सामना करवाना है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड हमें 7 दिन की और चाहिए। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल तक रिमांड में रखा है अरविंद केजरीवाल को। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वहां से जो वकीलों का पूरा पैनल बाहर निकले, उनका पहला रिएक्शन आप तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पूरे मसले पर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 1 अप्रैल तक अब अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। इसके इतर आज सुबह उनके सीएम रहने नहीं रहने पर कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई थी, उसमें कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि देखिए, ये कार्यपालिका का मामला है, ये एलजी का मामला है और ये दिल्ली सरकार का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला सुरक्षित रखा गया था, वो आ गया है कुछ देर पहले। 1 अप्रैल तक रिमांड में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। मानव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। तरफा कार्रवाई कर रही है ईडी ने। अब से पहले जितने लोगों की स्टेटमेंट्स ली हैं, वो स्टेटमेंट जब तक लेते रहे उन लोगों की जो एक्यूज थे, बाद में अप्रूवर बन गए, वो स्टेटमेंट तब तक लेते रहे जब तक अरविंद केजरीवाल जी या हमारे बड़े नेताओं का नाम उनके मुंह से नहीं निकला। और वो स्टेटमेंट जैसे ही अरविंद जी का नाम लिया, उसके बाद फर्दर कोई स्टेटमेंट नहीं ली गई। एक एक्यूज से 5 स्टेटमेंट ली गई है, एक से 7 ली गई हैं और शरत रेड्डी से 9 स्टेटमेंट ली गई हैं। और शरत रेड्डी के बारे में सारा देश जानता है, इलेक्टोरल बॉन्ड का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आने के बाद किस तरीके से 60 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। तो अरविंद जी ने यह बात उठाई है कि ईडी उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही। ऐसे एक्यूज को जिसको अप्रूवर बनाया गया, बेल दी गई, माफीनामा दिया गया और उससे भारतीय जनता पार्टी रिश्वत ली। ये अरविंद केजरीवाल के वकील थे जो इस वक्त ये बता रहे थे कि देखिए, एक के बाद एक ईडी की तरफ से जो पूछताछ की गई है, वो तब तक पूछताछ की जाती रही है। इनफैक्ट वो ईडी पर आरोप लगा रहे थे। लेकिन अभी खबर ये है कि कोर्ट ने सारी दलीलों के मद्देनजर अब ये फैसला सुना दिया है कि 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल अब ईडी की कस्टडी में रहने वाले हैं। मानव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मानव, 7 दिन की रिमांड मांगी, 4 दिन की मिली। बिल्कुल, देखिए, 1 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल को दोबारा पेश किया जाएगा। पेश होंगे तो ठीक है, माफ कीजिएगा, पेश तो होंगे ही, लेकिन दूसरी बड़ी बात जो ईडी की तरफ से की गई है कि गोवा के जो 4 आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिनसे पूछताछ हुई है, उनके सामने अरविंद केजरीवाल को बिठाकर कन्फ्रंट कराया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी दलील आज ईडी ने कोर्ट के सामने रखी थी। और एक तरीके से रिमांड का जो पूरा ग्राउंड था, वो ईडी के वकीलों ने कोर्ट में आते ही एसवी राजू की तरफ से आते ही तय कर दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने अब 7 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी थी, 4 दिन की रिमांड ईडी को दी है। यानी अरविंद केजरीवाल 4 दिन तक और ईडी हेडक्वार्टर में ही रहेंगे, पूछताछ उनसे की जाएगी। इसके अलावा जो बाकी लोगों से अभी जिनके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, उनके सामने बिठाकर भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कराई जा सकती है। तो अब यहाँ से अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी यहाँ से निकल भी गई है। तो ये ताज़ा अपडेट है जो राउज एवेन्यू के पीएमएलए कोर्ट से अभी आया है कि ऑर्डर जो सुरक्षित रखा गया था, उसको सुनाते हुए कोर्ट ने 11:30 बजे 1 अप्रैल तक ईडी रिमांड अरविंद केजरीवाल की बढ़ा दी है। 7 दिन की ईडी रिमांड ईडी ने मांगी थी, लेकिन सिर्फ 4 दिन की कोर्ट से रिमांड ईडी को मिली है अरविंद केजरीवाल। ओके मानव, मैं चाहूंगी, क्योंकि देखिए अभी फैसला आया है, मुझे पता है कि वो जो भी फैसला लिखित में होगा उसे पढ़ने में समय लगेगा, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जो बात आप पहले कह रहे थे वो सही साबित हुई है कि देखिए, रिमांड तो मिलेगी इस मसले पर, क्योंकि ईडी के पास पुख्ता सबूत है। लेकिन वो रिमांड जो 7 दिन की मांगी थी, उसे 4 दिन का किया गया है। अब इन 4 दिनों में ईडी की तरफ से एक तो आमना सामना होगा
और जो बातें ईडी ने कही है कि पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, फोन लॉक हमें अनलॉक करना है वो नहीं हो पा रहा है, हमारे साथ किसी तरह का कोऑपरेशन अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या ये 4 दिनों में इन सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो ईडी चाह रही है या खोज रही है? देखिए, बिल्कुल रिमांड नोट भी सामने आ चुका है। मैं अभी उस रिमांड नोट को ही पढ़ा था, उस 10-12 पेज का वो रिमांड नोट है और उसमें यही तमाम चीजें कही गई हैं। साउथ ग्रुप का उसमें जिक्र किया गया है, अरविंद केजरीवाल किस तरह से मेन कॉन्स्पिरेटर हैं उसका जिक्र किया गया है। जो विजय नायर है, जो उनका एक गुड बॉय जिसे बताया जाता है, जो पूरा मैनेज कर रहा था साउथ ग्रुप को, और जो किकबैक्स का पैसा, रिश्वत का पैसा है उसे रूट करने में, उसे इकट्ठा करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा किस तरह से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन तमाम लोगों के नाम का उसमें जिक्र किया गया है। गोवा चुनाव का उसमें जिक्र किया गया रिमांड नोट में, और उसमें प्रेयर की गई है कि इन्हीं तमाम ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल से बाकी आरोपियों का जो है वो कन्फ्रंट कराना है। और जिस तरह से आज ईडी ने जो बयान दर्ज करे हैं गो में आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं के, उनसे अरविंद केजरीवाल का कन्फ्रंट कराना है। जो मोबाइल फोन है उसका पासवर्ड जो है वो पता करना है। तो मनी ट्रेल से जुड़े तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी ईडी अरविंद केजरीवाल से जानना चाहती है, और जो वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, कई सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। अब इन 4 दिनों की रिमांड में वो तमाम सवालों के जवाब भी जानने की ईडी कोशिश करेगी। तो ये 4 दिन अभी काफी महत्वपूर्ण है। और मेरे पीछे जो ईडी का हेडक्वार्टर है, इसके लॉकअप में अरविंद केजरीवाल वापस यहाँ पर आ गए हैं, और उनसे आज फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो पूछताछ ईडी की शुरू होगी। आनंद हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, वो पीछे जो लॉकअप है वो इस वक्त दिखाया जा रहा है, और आनंद बता रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल को उसी लॉकअप में रखा जाएगा और वहां पर लगातार पूछताछ होने वाली है। अभी बड़ी खबर यह है कि 1 अप्रैल तक ईडी कस्टडी में ही अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है अब वो भी कुछ ही देर में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप ईडी पर लगाया। आनंद, वो आरोप यह था कि घोटाला हमने नहीं, ईडी ने किया है। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, जब भी उन्हें सम्मन्स किए गए, अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन्स पर लगातार आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सुनीता केजरीवाल का बयान आया है कोर्ट परिसर में, वो भी मौजूद थी। क्या कह रही है, एक बार सुन लेते हैं। सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने खुद भी कोर्ट में कहा तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने खुद भी कोर्ट में कहा तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने खुद भी कोर्ट में कहा तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। बड़ा आरोप यहां पर सुनीता केजरीवाल लगाती हुई क्या कह रही है कि ईडी उन्हें परेशान कर रही है और जनता जवाब देने वाली है। ये मामला अब सीधे तौर पर आनंद देख रहे हैं, ईडी पर आरोप को लगाकर हो रहा है। एक होता है कि आप अपने आप को आरोपों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईडी पर अरविंद केजरीवाल हो या फिर उनकी धर्मपत्नी, दोनों ये आरोप लगा रहे हैं कि वो उनको परेशान कर रहे हैं। और दूसरा ये कि घोटाला आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल या उनके जानने वालों ने नहीं, बल्कि ईडी खुद कर रही है। देखिए, ये पहली बार आरोप जो है वो ईडी पे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने नहीं लगाया है। उन्हें 9 बार सम्मान किया गया और हर मानव के साथ एक वकील नजर आ रहे हैं, जरा उनका रुख करते हैं। हाँ मानव। रूबिका, मेरे साथ दीपक है और आम आदमी पार्टी के लीगल सेल से भी जुड़े हुए हैं। आप कोर्ट के अंदर भीतर मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी का जिक्र आता है 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव इस्तेमाल किए, 4 और लोगों से पूछताछ हुई है। इसको लेकर क्या कुछ कोर्ट में हुआ है आज? देखिए, शुरू से एक पैटर्न सामने आ रहा है और आज अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट से परमिशन मांगी कि वो इस मामले में डिपोज करना चाहते हैं। 313 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कोर्ट को ये राइट है, मजिस्ट्रेट को राइट है कि वो कभी भी किसी विटनेस या एक्यूज को एग्जामिन कर सकते हैं। उसके तहत उन्होंने बयान दिया और उन्होंने बताया कि 4 बयान हैं जिनको आधार बना के उनकी अरेस्ट करने की कोशिश की गई। पहला बयान सी अरविंद, एक ब्यूरोक्रेट का है जो कि मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी थे, और उन्होंने बयान में सिर्फ ये कहा, अरविंद जी ने कहा कि उन्होंने बयान में सिर्फ ये कहा कि मेरे घर पर मनीष सिसोदिया जी ने उनको एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए कोई पेपर दिया। तो उनका ये कहना था कि मेरे विक्रांत का रुख करते हैं, वो जहां पर मौजूद हैं उनके पास भी कुछ खबरें हैं। विक्रांत,
देखिए बिल्कुल रूबिका, अभी अभी कोर्ट का फैसला है। सोमनाथ भारती यहाँ पर मीडिया से बात कर रहे हैं और साथ में BS जून और बाकी कर रहे हैं। नरेश जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। नरेश भाई, आज एक बार फिर रिमांड बढ़ा दिया गया है 1 तारीख तक के लिए। आप लोगों ने कोशिश की थी, CM नागपुर की रही थी, लेकिन रिमांड बढ़ा दिया। देखिए, ये तो एक नाजायज़ केस है जिसमें कि अरविंद केजरीवाल जी को परेशान किया जा रहा है। इतने पॉपुलर सिटिंग हमारे चीफ मिनिस्टर जो जनता की भलाई के लिए पॉलिटिक्स का पे काम करते हैं, बिजली, पानी, सीवर, हर आम लोगों के लिए काम किया है और इस तरह से परेशान किया जा रहा है कि इसका कोई आधार नहीं है। आज CM साहब ने खुद कोर्ट को बताया कि केवल कुछ बयान जो कि बार बार में बदले भी जा रहे हैं, उनके आधार पे ED ने उनको अरेस्ट किया है, जो बिल्कुल नाजायज़ है। लेकिन नरेश भाई, कुछ तो, क्योंकि आज भी कोर्ट ने रिमांड बढ़ाया है, कल भी जब पिछली बार में पेश किया गया था तो रिमांड मिल गया था ED को। ED का ये कहना है कि अभी जांच चल रही है, कुछ और लोगों के बयान लिए जा रहे हैं, कोरैबोरेट करवाना है, कई लोगों के साथ आमना सामना करवाना है, तो जांच तो एक तरह से होनी चाहिए इस मामले की। जांच के लिए केजरीवाल साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, मुझे किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो स्टेटमेंट्स, उनकी 4 स्टेटमेंट्स जो दिए उसके बारे में बिल्कुल क्लियरली बताया है, कहीं भी उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया गया। तो कोर्ट को ये संज्ञान लेना चाहिए कि जब उनका कहीं कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्यों उनका रिमांड दिया जा रहा है, क्यों उनके ऊपर अरेस्ट किया गया है, तो ये तो बिल्कुल नाजायज़ है। तो रूबिका, यहाँ पर क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, नरेश, और पेशे से वकील भी हैं, यहाँ पर हमें बता रहे थे कोर्ट के अंदर क्या हुआ। सोमनाथ भारती भी इस समय मीडिया से बात कर रहे हैं। तमाम आम आदमी पार्टी की आज पूरी दिल्ली सरकार की कैबिनेट आज कोर्ट में मौजूद थी जिस समय अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया था। सभी मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनके दोनों बच्चे, वो भी कोर्ट में मौजूद थे और कोर्ट की परमिशन से उनकी मुलाकात भी करवाई गई थी। उन्होंने CM के साथ मुलाकात भी की थी। अब कोर्ट ने 1 तारीख तक के लिए रिमांड बढ़ाया। 1 तारीख को दोपहर 11:30 बजे उन्हें पेश करना पड़ेगा दोबारा से CM को, और उसके बाद ये जांच एजेंसी ये भी बताएगी कि अभी तक की जांच में क्या क्या उसे चीज़ें मिली हैं, क्योंकि ये देखना चाहिए कि रिमांड जो है वो किसी भी केस में FIR दर्ज होने के बाद एक सामान्य प्रक्रिया है और जांच एजेंसी को आमतौर पर कोर्ट रिमांड दे देती है, सिर्फ इतना देखती है कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं रिमांड के वो उसमें मौजूद हों। और इस मामले में ED ने जो बातें अभी तक बताई हैं उसको देखते हुए कोर्ट ने अब 1 तारीख तक के लिए रिमांड पर भेज दिया। 1 तारीख को जब CM को पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, उस समय ED बताएगी कि उसने अभी तक के अपने पुलिस रिमांड के दौरान क्या क्या चीज़ें जांच में पाई हैं और CM के साथ पूछताछ में क्या चीज़ें मिली हैं। इस समय सोमनाथ भारती जी भी हमारे साथ हैं। सोमनाथ जी, आज CM को रिमांड बढ़ा दिया गया 1 तारीख के लिए और ED की दलीलें सुनने के बाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हो रहा है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आपने इस प्रकार से 4 दिन और रिमांड बढ़ी है उनकी। लेकिन जो सबसे विचलित करने वाली बात थी, जो माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी वक्तव्यों के माध्यम से ये बताने का पूरा कोर्ट को प्रयत्न किया कि कोई केस नहीं है, ED के पास एक ढेले का सबूत नहीं है, ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, 2024 के चुनाव को एक दिशा देने का प्रयत्न है। लेकिन आज पूरा देश, पूरी दिल्ली देख रही है कि जिसने उनके जननायक को जेल में डाला है, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का प्रबंध जनता के लिए किया और बगैर सबूतों के, मतलब रेड्डी का पैसा गया भाजपा को और जेल में केजरीवाल, मतलब मनी ट्रेल पहुंच रहा है भाजपा के पास और जेल में केजरीवाल, जनता देख पा रही है। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा आज, क्योंकि आप पूरा दिन कोर्ट में थे। आप नई दिल्ली सीट जो CM की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से प्रत्याशी भी हैं, पूरा दिन तो इस केस के सिलसिले में अब कोर्ट में बिताना पड़ रहा है, प्रचार वगैरह ठीक चल रहा है? देखिए, जनता खुद प्रचार कर रही है। मैंने कल, जैसे मैंने परसों देखा कि इन्होंने मुझे डिटेन कर लिया, तो मेरे 4 नेता जेल में और मैं डिटेन, और भाजपा के नेता भी बाहर, भाजपा के प्रत्याशी भी बाहर। तो जनता कह रही है सोमनाथ चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। हर व्यक्ति आज प्रचार कर रहा है, हर व्यक्ति प्रचार कर रहा है, हर व्यक्ति कह रहा है झाड़ू को सदन में लेके आओ, तभी दिल्ली बचेगी, तभी देश बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोमनाथ भारती हमारे साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई विधायक जो हैं वो पेशे से वकील हैं, अपनी एकजुटता दिखाने के लिए अपने नेता के साथ, मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर पेश होते हैं हेयरिंग के दौरान। और आज इसलिए भी खास था क्योंकि पूरी कैबिनेट, आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, केवल इमरान हुसैन को छोड़कर बाकी सभी मंत्री यहाँ पर 5 मंत्री मौजूद थे और कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान उन्होंने हिस्सा लिया। और अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार भी यहाँ पर आज सुनवाई के दौरान, CM की पत्नी, CM के दोनों बच्चे भी यहाँ पर मौजूद थे।
इस वक्त आपको स्क्रीन पर मेरे 3 सहयोगी नजर आ रहे हैं। विक्रांत आपको नजर आ रहे हैं, जो लगातार आम आदमी पार्टी ने जो बैटरी ऑफ एडवोकेट्स यहां अपने इस केस को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाए हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। मानव जायसवाल को आप देख रहे हैं, वो भी राउज एवेन्यू कोर्ट में ही मौजूद है। वहां पर तमाम तरीके की जो दलीलें अब तक कोर्ट में रखी गई है, रूम नंबर 512 में, वो सारी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। और ईडी दफ्तर में हमारे साथ मौजूद है आनंद, मेरे सहयोगी, जहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और वहीं पर उनको 1 अप्रैल तक अब लॉकअप में रहना होगा। जो बात विक्रांत कह रहे थे अभी कि अब 1 तारीख को ईडी को बाकायदा ये पेश करना होगा। अब तक तो ये है कि बेसिकली आपको ये कहना होता है कि सर देखिए, हमें अभी पूछताछ करनी है, हमें कुछ चीजें कॉन्फर्म करनी है, हमें आमना सामना करवाना है और पीएमएलए एक्ट के तहत, उस कानून के तहत आपको बेल मिल जाती है आनंद। लेकिन विक्रांत जो बात कह रहे हैं कि अब 1 अप्रैल को आपको ये पेश करना होगा कि आपने अब तक पाया क्या। आनंद, मैं सवाल का जवाब आपसे लूं उससे पहले, भारतीय जनता पार्टी के मनजिंदर सिंह सिरसा इस पूरे मसले पर बयान दे रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी की 4 दिन की ईडी की हिरासत को बढ़ा दिया। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कोई सबूत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। आज जब पुख्ता सबूत ईडी कोर्ट के सामने रखे गए तो ईडी कोर्ट को मजबूरन अरविंद केजरीवाल जी को फिर से 4 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजना पड़ा। यह भी सामने आ रहा था, मिसेज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा तो बहुत सारे सनसनीखेज खुलासे करेंगे, तो वही फटे ढोल की तरह उन्होंने फिर वही राग अलापा जो आम आदमी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन बार अलापते आ रहे हैं कि देखिए जी, इसमें तो घोटाला हुआ ही नहीं जी, अगर घोटाला हुआ नहीं जी तो मुझे अरेस्ट कैसे किया। और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 4 जगह मेरा नाम आया है। बताइए, शराब घोटाले के अक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल जी का 4 बार नाम ले रहे हैं, 4 बार, और अरविंद केजरीवाल जी उसको बहुत कम बताते हैं। और एक बात और, जैसे सनसनीखेज खुलासा हुआ, अरविंद केजरीवाल जी अपने मोबाइल नहीं देना चाहते, उसके पासवर्ड खोलकर नहीं देना चाहते। क्या छुपा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी आपके मोबाइल फोन में, जो आप अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं देना चाहते? क्या छुपाना चाहते हो? ये सारे राज उस मोबाइल फोन में छिपे हुए हैं, जिनसे आप पैसे लिया करते थे, कभी मुंगुंटा के नाम से तो कभी किसी से, वो सारे राज आपके छुपे हैं। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, इसीलिए आज। तो मनजिंदर सिंह सिरसा को इस वक्त आप सुन रहे थे, ये कह रहे थे कि आपने, और अरविंद केजरीवाल से कह रहे हैं कि आप पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं। क्यों ये बात क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि ईडी ने वहां कोर्ट में कहा है कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये जो हम पासवर्ड इनसे मांग रहे हैं इनके मोबाइल फोन का, वो देने से इनकार कर रहे हैं, इनसे जो सवालों के जवाब पूछे जा रहे हैं उनका गोलमोल जवाब दे रहे हैं, और इसीलिए हमें इनकी कस्टडी चाहिए। 4 लोगों से हमने जो सवाल जवाब किए हैं उसमें आमना सामना करवाना उन 4 लोगों से जो गोवा में है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आनंद, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, जो सवाल इससे पहले मैंने पूछा था। देखिए, अभी 4 दिन में देखना होगा कि ईडी और क्या क्या चीज़ें जो है वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ में हासिल कर पाती है, मनी ट्रेल को लेके, या जो जिन लोगों से कन्फ्रंट कराना है वो किस तरह के बयान देते हैं, और उस बयानों में क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आगे बढ़ेंगी। और ये अब रूबिका 1 तारीख को तय होगा कि जब 1 तारीख को अरविंद केजरीवाल को फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में 11:30 बजे पेश किया जाएगा, तो क्या फर्दर रिमांड की मांग ईडी करेगी, या फिर ये ईडी कहेगी कि हमारी जांच अभी पूरी हो गई है और अभी ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल आप भेज सकते हैं। जैसा कि हमने के कविता को देखा, 2 बार उनकी ईडी ने रिमांड ली, और उसके बाद जब उन्हें पेश किया गया तो उसके बाद ईडी ने कहा कि अब हमें रिमांड की जरूरत नहीं है, जिन जिन लोगों से हमें कन्फ्रंट कराना था हमने कन्फ्रंट करा लिया है, और अब जो 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में के कविता को भेजा जा सकता है। तो तिहाड़ में भी उधर जो सूत्र बता रहे रूबिका की तैयारियां कर रखी, जो डीजी ने एक हाई लेवल मीटिंग ली थी कि अरविंद केजरीवाल अगर न्यायिक हिरासत में ईडी कस्टडी खत्म होने के बाद आते हैं, अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है गिरफ्तारी से, तो उन्हें किस सेल में रखा जाएगा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, काफी खतरा है उनके ऊपर, पहले हमले भी हो चुके हैं, तो उसको लेके भी तिहाड़ जेल में मीटिंग हुई है। लेकिन अभी 4 दिन काफी महत्वपूर्ण है। इन 4 दिन में जाहिर तौर पर जो जांच एजेंसी ईडी है वो ज्यादा से ज्यादा मनी ट्रेल को लेके या ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है अरविंद केजरीवाल से करेगी। और देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अब 4 दिन की, मेरे ख्याल से वो कहीं जा रहे हैं, उन्हें कुछ नजर आया है। मानव, आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? रूबिका, देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर है, वकील यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जैसा कोर्ट में कहा गया कि आम आदमी पार्टी की वकीलों की एक फौज है, तो ईडी की तरफ से भी कुछ वकील यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2 से 3 चीज़ें यहाँ पर बहुत बड़ी हुई हैं कोर्ट में। एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर जो कुछ ईडी की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पासवर्ड्स नहीं बता रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि
जो हमारे वकील है उनसे हम बात करके आगे की बात अपनी करेंगे, पासवर्ड आपको देंगे। और इसके अलावा एक जांच में सहयोग करने की जो बात है, देखिए जब गिरफ्तारी हुई थी उस रात भी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के समय भी ईडी की तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, पूछताछ में सहयोग नहीं किया, गिरफ्तार किया जा रहा है। और उसके बाद आज जब एसवी राजू जब कोर्ट पहुंचे तो पहली दलील उनकी तरफ से यही आई कि अपनी बातें गोलमोल तरीके से अरविंद केजरीवाल रख रहे हैं, उनके बयान रिकॉर्ड हुआ है लेकिन अपनी बातों को गोलमोल तरीके से रख रहे हैं। यानी रिमांड का जो आधार था वो पहली दलील से ही ईडी ने बनाना शुरू कर दिया जा रही थी। आप लगातार वो दलीलें न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा रहे थे और कोर्ट रूम में विक्रांत मौजूद थे जो इन दलीलों को बकायदा सुन भी रहे थे, नोट भी कर रहे थे। विक्रांत, आज कोर्ट ने 1 तारीख तक रिमांड पर तो भेज दिया है, कोई ऑब्जर्वेशन है जो उनकी तरफ से आया है? पहला सवाल। और दूसरा ये भी कि अरविंद केजरीवाल आते हैं, वो अपनी तरफ से बातें रखते हैं और कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि आपने ये बातें लिखित में क्यों नहीं दी? आज जब कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई, पहले एसवी राजू ने रिमांड बढ़वाने के लिए अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि एक्यूज जो है सीएम वो कोऑपरेटिव नहीं है और उनके जो बयान है वो गोलमोल बयान है, वो सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ लोगों से कन्फ्रंट करवाना है, लिहाजा हमें रिमांड बढ़ाना है। और 7 दिन का रिमांड मांगा गया था, हालांकि 7 दिन का नहीं मिला, 1 तारीख तक ही मिला। दूसरा, जैसे ही एसवी राजू का खत्म हुआ उस समय हम कोर्ट रूम में ही मौजूद थे, सीएम के साथ सीएम को लेकर के ईडी के अधिकारी खड़े हुए थे। सीएम ने कोर्ट में कहा कि ईडी मैं कोर्ट से कुछ बोलना चाहता हूं। कोर्ट ने उन्हें शुरुआत में परमिशन दी और जब वो बोलने लगे अपना, उनका थोड़ा लंबा जा रहा था जो दलीलें थी। पिटीशन इन पर्सन ये हमेशा अधिकार होता है किसी भी एक्यूज का कि वो कोर्ट की अनुमति से बोल सकता है, लेकिन कोर्ट ने ईडी ने इस पर विरोध जताया था और ईडी ने ये भी कहा था कि उनके वकील यहाँ पर पूरे मौजूद है, वकीलों को बोलना चाहिए। लेकिन सीएम ने कहा कि प्लीज मुझे बोलने दीजिए, प्लीज ये राजू साहब मुझे बोलने दीजिए। और इसी तरीके से उन्होंने प्लीज करके कोर्ट को भी संबोधित किया। कोर्ट ने हालांकि ये जरूर कहा कि आप लिखित में अपना बयान दे दीजिए, मैं उसे नोट पर ले लूंगी। तो सीएम ने कहा कि मैं बाद में लिखित में भी दे दूंगा अगर आप चाहेंगी तो, लेकिन अभी मैं अपनी बात बोलना चाहता हूं, मुझे अपनी बात बोलने दी जाए। उसके बाद उनका बयान काफी लंबा था, काफी लंबी उन्होंने अपनी कई बातें बोली। सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। 4 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल जी के नाम का जिक्र है।